Welcome dear students. Today we learn the remaining part of lesson 4 drought. This lesson is written by शरत चंद्र चटर्जी. तो यहाँ से देखो, नो नो नहीं नहीं, मूव अहेड यानी एक तरफ हो जाओ, लेट मी गो होम मेरे को घर जाने दो, इट्स गेटिंग लेट मैं लेट हो रहा हूँ, तारकनाथ मेड ए मूवमेंट एज दो टू डिपार्ट स्माइलिंग गुड गॉड, और तारकनाथ है वो थोड़ा सा चलने लगा जैसे कि वो वहां से प्रस्थान कर रहा हो, मुस्कुराता हुआ. गुड गॉड हे भगवान, ही अच्छा भगवान, ही सीम्स टू ब्रेंडिश हिज हॉर्न एट मी. ब्रेंडिश बच्चों लपलपाना या लहलहाना. तो यह है ही किसके लिए है यहाँ पर, जो महेश गफूर का बैल है उसके लिए आया है. तो ही सीम्स टू ब्रेंडिश हिज हॉर्न, इसने अपना जो सींग है वो मेरे पर लहराया. एट मी विथ विल ही हर्ट, क्या यह मेरे को चोट पहुंचा देता. ही क्राइड आउट विथ फ्राइट एंड एंगर, और इसके ऊपर तारक रत्न है वो चीखा एक भय के साथ में और गुस्से के साथ में. स्टेपिंग हार्डली बैक फ्रॉम द बुल, और इस प्रकार वह शीघ्रता से उस बुल या बैल से दूर हटते हुए उसने ऐसा कहा. गफूर स्टेगर्ड टू हिज फिट, और गफूर है वो उसके जो पांव हैं उनके अंदर लड़खड़ा करके गिर गया. ही वांट्स टू ईट ए हैंडफुल, उसे मुट्ठी भर खाने के लिए चाहिए. ही सेड, उसने कहा, इंडिकेटिंग द वेट बंडल ऑफ राइस एंड फ्रूट इन तारक रत्न हैंड से, उसने जो तारक रत्न के हाथ के अंदर हरे बंडल के अंदर या गट्ठर में राइस व फ्रूट है उनकी ओर इशारा करके उसने कहा उसके पैरों में गिरते हुए कि मेरे को खाने के लिए थोड़ा बहुत चाहिए. वांट्स टू ईट, क्या आप खाना चाहते हो. इंडीड, सचमुच में. लाइक मास्टर लाइक एनिमल, और जैसा मालिक है वैसा ही उसका जानवर है. हैजंट इवन ए बिट ऑफ एक्स्ट्रा टू ईट, और यहाँ पर एक भी एक्स्ट्रा है वो खाने के लिए नहीं है. एंड मस्ट हैव राइस एंड फ्रूट, और इसकी बजाय यानी खाने के लिए तो उसके पास में भूसा भी नहीं है और उसको राइस और चावल और फ्रूट चाहिए. टेक हिम अवे एंड टाई हिम समवेयर एल्स, इसको यहाँ से ले जाओ और किसी दूसरी जगह इसको बांध दो. वाट हॉर्न्स, कैसे इसके सींग हैं. ही विल गोर समबॉडी टू डेथ वन ऑफ दीज डेज, गोर गोर यानी सींग मारना, और यह किसी व्यक्ति को ये सींग मार देगा और इससे आने वाले समय में कोई ना कोई व्यक्ति मर जाएगा. एडिंग अवे, एक और किनारा करते हुए है. द प्रिस्ट मेड ए क्वाइट एग्जिट, और जो प्रिस्ट या पुजारी है वो जल्दी ही दूर हो गया. लुकिंग अवे फ्रॉम हिम, उससे लुकिंग अवे दूर की ओर देखते हुए उससे. गफूर साइलेंटली वॉच्ड महेश, गफूर है उसने चुपचाप महेश की ओर देखा. हुज टू डीप ब्राउन आई वर फुल ऑफ पेन एंड एंडर, और उसकी जो दो गहरी भूरे रंग की आंखें हैं उनके अंदर पूर्ण रूप से दर्द था और भूख थी. डिडंट इवन गिव ए हैंडफुल, उसने तो एक मुट्ठी भर भी नहीं दिया. ही मटर्ड, वह बुदबुदाया. तो ही किसके लिए आया यहाँ पर, गफूर के लिए आया है. पेटिंग द बुल नेक एंड बैक, और उसने उस बैल की नेक एंड गर्दन को और उसके पुछवाड़े को थपथपी मारी. यू आर माई सन महेश, महेश तुम मेरे पुत्र हो. ही विस्पर्ड टू हिम, वह उसकी ओर मुस्कुराया. यू हैव ग्रोन ओल्ड एंड सर्व्ड अस फॉर 8 years, तुम मेरे यहीं पर बड़े हुए हो और 8 वर्ष तक मेरी सेवा की है. आई कांट इवन गिव यू एनफ टू ईट, मैं आपको कुछ भी खाने के लिए पर्याप्त रूप से नहीं दे सकता. बट यू नो, लेकिन तुम जानते हो. हाउ मच आई लव यू डोंट यू, कि मैं आपको कितना प्रेम करता हूँ, क्या ये तेरे को मालूम नहीं है. तो ये पैराग्राफ इसका कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट पैराग्राफ अपन शुरू करते हैं. इससे पहले बच्चों इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कमेंट सेक्शन में जाकर के किसी प्रकार का जो कमेंट्स है वो कमेंट्स आप ज़रूर दो, और साथ में ही इस वीडियो को अपने साथियों के साथ में शेयर करो जिससे कि उनको भी इस निःशुल्क इंग्लिश टीचिंग का फ़ायदा मिल सके. महेश ओनली स्ट्रेच्ड आउट हिज नेक, महेश है उसने केवल अपनी जो गर्दन है उसको बाहर की ओर खोली. एंड क्लोज्ड हिज आई विथ प्लेजर, और उसने खुशी के मारे अपनी आंखें हैं वो बंद कर दी.
टेल मी, मेरे को बताओ। वेंट ऑन गफूर, गफूर कहता कहता गया, हाउ कैन आई कीप यू अलाइव इन दिस ड्रीडफुल ईयर, कि कैसे इस भयानक जो वर्ष है जिसके अंदर सूखा पड़ा हुआ है उसमें कैसे मैं तेरे को जिंदा रख सकता हूँ। इफ आई लेट यू लूज, यदि मैं आपको खुला छोड़ दूं, यू विल स्टार्ट ईटिंग अदर पीपुल्स पेडी, तुम अन्य लोगों का जो धान है उसको खाने लग जाओगे। और मंचिंग देयर बनाना लीव्स, और उनकी जो बनाने के पत्तियां हैं या केले की जो पत्तियां हैं उनकी जुगाली करने लग जाओगे। वाट कैन आई डू विथ यू, मैं तेरे साथ में क्या कर सकता हूँ। यू हैव नो स्ट्रेंथ लेफ्ट इन योर बॉडी, अब आपके शरीर के अंदर इतनी ताकत नहीं रही है। नो बॉडी वांट्स यू, और कोई भी आपको नहीं चाहता है। दे आस्क मी टू सेल यू एट द कैटल मार्केट, और सभी लोग ये चाहते हैं कि मैं कैटल मार्केट या जो मवेशियों का जो मार्केट है उसमें तेरे को बेच आऊं। एट द वेरी आइडिया हिज आई फिल्ड विथ टीयर्स अगेन, और ये बात सुनते ही, ये विचार आते ही उसकी आंखें, किसकी आंखें, गफूर की आंखें हैं, वो आंसू से भर आई। वाइपिंग हिज टीयर्स ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड, अपने हाथ के पिछवाड़े से अपने आंसू को पूछते हुए। एंड लुक्ड दिस वे एंड दैट, और ऐसे वैसे दे करके। ही फेच्ड ए टाइनी बंच ऑफ डिस्कलर्ड ओल्ड स्ट्रा फ्रॉम बिहाइंड द हट, वह उस झोंपड़ी के पिछवाड़े में जाकर के एक रंग उड़ा हुआ जो बंच ऑफ डिस्कलर्ड ओल्ड स्ट्रा, पुराना जो घास है वो लेकर के आया। ईट इट क्विकली, इसको शीघ्रता से खा लो, माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, अदरवाइज या तो, ही सेड, उसने कहा। सॉफ्टली प्लेसिंग इट बिफोर महेश, और उस स्ट्रा को महेश के सामने उसने मर्दुता के साथ में रख दिया। फादर, पिताजी, व्हाट इज इट, यह क्या है। कम एंड ईट, आओ और खाना खा लो। आंसवर्ड गफूर्स डॉटर लुकिंग आउट द डोर, गफूर की जो पुत्री है उसने बाहर दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। वाई हैव यू अगेन गिव महेश स्ट्रा फ्रॉम द रूफ, एक बार पुनः आपने क्यों महेश को जो छत की घास फूस है उसको क्यों खाने के लिए दे दी। ही हैड फियर्ड एज मच, उसको बहुत ज़्यादा भय था। इट्स ओल्ड स्ट्रा इट वाज रूटिंग अवे, यह जो पुरानी स्ट्रा या घास है जो सड़ गई है। ही आंसवर्ड, उसने उत्तर दिया। असेम्ड यानी शर्मिंदा होते हुए। आई हर्ड यू पुलिंग इट फादर, मैंने इसको खींचते हुए सुना था पिताजी। नो डार्लिंग, नहीं प्रिय, डार्लिंग यानी प्रिय, नहीं प्रिय। इट वाजंट एग्जैक्टली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चों आप देखते हो कि इस पैराग्राफ के अंदर वो महेश को कितना ज़्यादा प्रेम करता है। वह चाह करके भी उसको कुछ खिला नहीं सकता क्योंकि उस समय क्या था, सूखा था, भयंकर सूखा था। लेकिन फिर भी मालिक और जो बैल है उनके बीच में अगाध जो स्नेह है वो है, और वह अपनी जो छत का घास है वो भी उसको ला करके खिला देता है। बट यू नो फादर, लेकिन पिताजी आप तो जानते हो, द वॉल विल क्रम्बल्ड, जो दीवार है वो जीर्ण शीर्ण हो गई है। गफूर वाज साइलेंट, इस पर गफूर चुप था। ही हैड नथिंग लेफ्ट बट दिस हट, उसके पास में कुछ भी नहीं था, केवल ये झोंपड़ी थी। हु न्यू बेटर देन ही, और हु न्यू बेटर देन ही दैट अनलेस ही वाज केयरफुल इट वुड नॉट लास्ट अनदर रेनी सीजन। और हु न्यू बेटर, कौन इस चीज़ को अच्छी तरह से जानता है, दैट द अनलेस ही वाज केयरफुल इट, यदि इसके प्रति सावधान नहीं रहा गया तो अगली जो बरसात की सीजन है इसके अंदर ये काम नहीं आएगी। एंड येट, और फिर भी, वाट गुड वाज इट रियली, और इसके लिए ज़्यादा अच्छा क्या है वास्तव में। वॉश योर हैंड्स एंड कम एंड ईट, अपने हाथों को धो लो और आओ और खाना खा लो। आई हैव सर्व्ड यू फूड, मैं आपको भोजन परोस चुकी हूँ। सेड द लिटिल गर्ल, उस छोटी सी लड़की ने कहा। गिव मी द राइस वाटर, मेरे को राइस वाटर यानी चावल का पानी दे दो। लेट मी फीड हिम, और मेरे को इसे खिलाने दो। देयर इज नोन, यहाँ पर कोई नहीं है फादर, पिताजी। इट हैज़ ड्राइड अप इन द पोट, और ये जो पानी है वो इस बर्तन के अंदर ही सूख गया है। नियरली ए वीक हैड पास्ट, और लगभग ए वीक यानी एक सप्ताह है
वो गुजर गया। गफूर वाज सिटिंग इन द यार्ड, गफूर है वो आयते में बैठे हुआ था। सिक ओ बॉडी एंड एंक्शियस, और वह उसका शरीर बीमार था। एंड एंक्शियस, एंक्शियस यानी चिंता के अंदर था। महेश हैड नो रिटर्न सिंस द डे बिफोर, क्योंकि पूरे दिन भर से महेश है वो वापस नहीं आया था। ही हिमसेल्फ वाज हेल्पलेस, वह अपने आप में हेल्पलेस यानी सहायता विहीन था। अमीना हैड बीन लुकिंग फॉर द बुल, और अमीना है वो उस बुल की ओर देख रही थी। एवरीवेयर, प्रत्येक जगह। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, सुबह से। द इवनिंग शेडो वर ऑलरेडी फॉलिंग, और शाम की जो परछाइयाँ हैं वो भी आ गई थी या फैल गई थी। वेन शी केम होम, जब वह घर आई। हैव यू हर्ड फादर, आपने कुछ सुना है पिताजी? मानिक घोष हैज सेंट महेश टू द पुलिस पेन, क्योंकि मानिक घोष है उसने महेश को पुलिस की कस्टडी के अंदर या पुलिस के पास में जो छोटी सी पशुशाला है उसमें भेज दिया। सी सेड, उसने कहा। नॉनसेंस, बकवास। यस फादर, बिल्कुल सही है पिताजी। इट्स ट्रू, यह बिल्कुल सही है। हिज सर्वेंट सेड टू मी, उसके नौकर ने मेरे को कहा। टेल योर फादर टू लुक फॉर द बुल, अपने पिताजी को टू बुल एट दरियापुर, कि अपने पिताजी को कह दो कि वह अपने बुलिया बैल को दरियापुर में देखे। वाट डिड ही डू, उसने क्या किया भाई? ही एंटर्ड देयर गार्डन फादर, वह उनके बगीचे में घुस गया था। एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत के अंदर। दे से, उन्होंने कहा। द पुलिस विल सेल हिम एट द कैटल मार्केट, और 3 दिन के अंदर ही पुलिस है वो उसको कैटल मार्केट में बेच देगी। अमीना डिड नॉट नो व्हाट द कैटल मार्केट मीन्स, अमीना को इस चीज़ का मालूम नहीं था कि कैटल मार्केट या मवेशियों का जो बाजार है उसका क्या मतलब होता है। शी हैड ओपन नोटिस्ड हर फादर ग्रो रेस्टलेस, शी हैड ओपन नोटिस्ड हर, उसने कई बार इस चीज़ को देखा कि फादर ग्रो रेस्टलेस, कि फादर है वो इस बात के ऊपर अधीर हो गए। वेन एवर इट वॉज मैंशन इन कनेक्शन विथ महेश, जब इस कैटल मार्केट है उसका मेंशन या वर्णन है वो महेश के संदर्भ में किया जाता। बट टुडे, लेकिन आज। ही वेंट आउट विदाउट सेइंग अनदर वर्ड, वो आज के दिन बिना कुछ कहे हुए ही वहाँ से चले गए। अंडर द कवर ऑफ नाइट, रात के समय के अंदर। गफूर सीक्रेटली केम अराउंड टू बंसी, गफूर है वो चुपचाप या रहस्यमय ढंग से बंसी के पास में गया। बंसी सो, बंसी की दुकान के ऊपर गया। अंकल, अंकल, यू विल हैव टू लेंड मी ए रुपीज, आप मेरे को 1 रुपया है वो उधार दे दो। सैड ही, उसने कहा। पुटिंग डाउन ए ग्रास प्लेट अंडर द सीट, वो एक ग्रास प्लेट यानी एक पीतल या कांसे की जो प्लेट है ना वो सीट के नीचे रखते हुए उसने कहा। बंसी वाज वेल एक्वेंटेड विद दिस ऑब्जेक्ट, बंसी है वो इस ऑब्जेक्ट, इस वस्तु को या इस ग्रास जो प्लेट है उसको भली भांति जानता था। इन द लास्ट 2 ईयर, क्योंकि पिछले 2 वर्षों के अंदर ही हैड लेंट ए रुपी एट लिस्ट 5 टाइम्स ऑन दिस सिक्योरिटी, क्योंकि इसकी गारंटी के ऊपर वह 2 वर्ष के अंदर लगभग 5 बार उसको 1 रुपया उधार दे चुका था। ही मेड नो ऑब्जेक्शन टुडे आइदर, उसने आज किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन है या इसके ऊपर आपत्ति है वो नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग महेश वाज सी एट हिज यूजुअल प्लेस अगेन, और अगले दिन महेश है वो अपने हमेशा यूजुअल यानी जो सामान्यतः जिस जगह पर रहता था उस जगह पर महेश है वो एक बार पुनः मिल गया। एन एल्डरली मैन वाज एग्जामिन हिम विथ वेरी शार्प आई, एक एल्डरली यानी एक वृद्ध व्यक्ति है वो उसकी जांच है वो अच्छी तरह से कर रहा था। नोट फार अवे, ज़्यादा दूर नहीं। ऑन वन साइड, एक साइड में। गफूर सेट ऑन द ग्राउंड ऑल हंस्ड अप, गफूर है वो जमीन के ऊपर उकड़ू बैठे हुए था। द एग्जामिनेशन वाज ओवर,
उसका परीक्षण है वो पूरा हो गया। किसका? गफूर का। द ओल्ड मैन यूनाइटेड ए 10 रुपीज नोट फ्रॉम कॉर्नर ऑफ हिज शाल। उस वृद्ध व्यक्ति ने अपने शाल या अपनी जो ओढ़नी के एक कॉर्नर से 10 रुपए का नोट निकाला। एंड सूदिंग इट अगेन एंड अगेन, और स्मूदिंग और आराम से एक बार पुनः और पुनः उसने कहा, हियर टेक दिस, इसको ले लो। आई शांट टेक एनी थिंग ऑफ, मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं कह सकता। आई एम पेइंग द फुल प्राइस, मैं इसकी पूरी की पूरी कीमत है वो चुकता कर रहा हूँ। सर्च्ड हिज हैंड, उसके हाथ को तलाशते हुए गफूर टुक द मनी, गफूर ने वो धन ले लिया। बट रिमेन साइलेंट, लेकिन वो चुपचाप रहा। एज द टू मैन हु केम विथ द ओल्ड मैन, और उसके साथ में 2 व्यक्ति हैं वो आ गए। वर अबाउट टू टेक द रुपीज राउंड द एनिमल स्नेक, वर अबाउट टू टेक द रुपीज राउंड द एनिमल स्नेक, उन्होंने उस जानवर की गर्दन के चारों ओर रोप यानी रस्सी है वो बांध दी। ही यानी वह है। ही सडनली स्टूड बोल्ड अपराइट, अचानक वह सीधा खड़ा हो गया। डोंट टच द रोप, इस रस्सी को बिल्कुल भी मत छूना। आई टेल यू, मैं आपको कह रहा हूँ। बी केयरफुल, सावधान रहो। आई वार्न यू, मैं आपको चेतावनी देता हूँ। ही क्राइड आउट हॉर्सली, उसने कर्कश आवाज के अंदर कहा। दे वर टेकन अबेक, वो अबेक यानी स्तब्ध रह जाना, वो लोग स्तब्ध रह गए। वाही यानी क्यों। आस्क्ड द ओल्ड मैन इन सरप्राइज, वो वृद्ध व्यक्ति है वो आश्चर्य के अंदर पूछा। देयर्स नो वाई टू इट, यहाँ कुछ भी नहीं है। वाई टू इट, क्यों नहीं। ही इज माई प्रॉपर्टी, यह मेरी संपत्ति है। आई सेल नोट सेल हिम, मैं इसको नहीं बेच रहा हूँ। इट्स माई प्लेजर, यह मेरा आनंद है। ही आंसवर्ड इन द सेम ट्यून, उसने बिल्कुल वैसे ही लहजे के अंदर उत्तर दिया। एंड थ्रू द नोट अवे, और उस 10 रुपए का जो नोट था उसको दूर फेंक दिया। बट यू एक्सेप्टेड द डिपॉजिट यस्टरडे, लेकिन पिछले दिन तो आपने इसकी जो डिपॉजिट या जमा है उसको स्वीकार कर लिया था। ऑल 3 सेड इन ए कोरस, तीनों व्यक्ति हैं उन्होंने एक स्वर में कहा। कोरस यानी एक स्वर के अंदर। टेक दिस बैग, इसको वापस ले लो। ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। फ्लिंगिंग द 2 रुपीज अक्रॉस टू देम, और उसने 10 रुपये का जो नोट है वो उनकी ओर फेंक दिया। गफूर बेग्ड फॉर राइस वाटर फ्रॉम द नाइबर्स, गफूर है वो पड़ोस से राइस वाटर इन चावल का पानी मांग करके लाया। एंड फेड महेश, और महेश को खिला दिया। पेटिंग हिम ऑन द हेड एंड हॉर्न्स, और वह उसके सर और जो सींग हैं उनको थपथपाया। ही विस्पर्ड वेग्यू साउंड्स ऑफ एंडियरमेंट टू हिम, और वह वेग्यू यानी अस्पष्ट, एंडियरमेंट यानी प्रेम, वह अस्पष्ट प्रेम की जो बातें हैं उसके अंदर उससे फुसफुसाता रहा। इट वॉज अबाउट द मिडिल ऑफ जून, और ये लगभग जून के मध्य का समय था। नो बॉडी हु हैज नॉट लुक्ड एट एन इंडियन समर स्काई विल रियलाइज हाउ टेरिबल, और नो बॉडी हु हैज नॉट लुक्ड एट द इंडियन समर, और कोई भी व्यक्ति जिसने इस भारतीय गर्मी को नहीं देखा हो, गर्मी के आकाश को, विल रियलाइज हाउ टेरिबल, तो उसको महसूस हो जाएगा कि ये कितना भयानक होता है। हाउ अनरिलेंटिंग, कितना असहनीय होता है। द हीट कैन बी, ये गर्मी होती है। नोट ए ट्रेस ऑफ मर्जी एनीवेयर, और यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी सी भी दया नहीं होती है। टुडे आज, इवन द थॉट दैट सम डे हिज आस्पेक्ट ऑफ स्काई, टुडे इवन द दो दैट वन डे, और आज यद्यपि एक दिन, दिस एस्पेक्ट ऑफ स्काई, इस आकाश का ये जो पहलू है या मिजाज है, वुड चेंज, यह बदल जाएगा। दैट इट वुड बिकम ओवरकास्ट विथ सॉफ्ट मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स, और यहाँ पर मृदु यानी नम और मॉइस्चर यानी नमी वाले बादल हैं वो आच्छादित हो जाएंगे। वाज इम्पॉसिबल, यह असंभव था। इट सीम्ड
एज दो द होल ब्लेजिंग स्काई, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पूरा जो आकाश है वो धधक रहा था। वुड गो ऑन बर्निंग डे आफ्टर डे एंडलेसली, और वह एक दिन के बाद में एक दिन अनंत रूप से सब चीजों को जला देगा। टू द एंड ऑफ द टाइम, और समय के अंत में। गफूर रिटर्न होम एट नून, और गफूर है वो दोपहर को वापस लौट आया। ही वॉज नॉट यूज टू वर्किंग एज ए हायर्ड लेबरर, और वह एक हायर्ड लेबरर यानी दैनिक मजदूर की तरह काम नहीं करता था। एंड इट वॉज ओनली 4 or 5 days since his temperature had gone down, और यह लगभग 4 या 5 दिन की बात थी कि उसका टेम्परेचर है वो कम हो गया। हिज बॉडी वाज स्टिल वीक एंड टायर्ड, और उसका जो शरीर है वो कमज़ोर और थका हुआ हो गया। ही हैड गोन आउट टू सीक वर्क, वह काम तलाशने के लिए गया। बट इन वेन, लेकिन ये सब कुछ बेकार में था। ही हैड नो सक्सेस, वह सफल बिल्कुल भी नहीं रहा। हंग्री, भूखा, थ्रस्टी, प्यासा, टायर्ड एंड थका हुआ। एवरीथिंग वाज डार्क बिफोर हिज आईज, सारी चीजें उसकी आंखों के सामने क्या हो गई? काली हो गई। इज द फूड रेडी, क्या भोजन तैयार है क्या? अमीना डियर, प्रिय अमीना, वह अपनी बच्ची को बोलता है। ही कॉल्ड आउट फ्रॉम द कोर्टयार्ड, वह आयते से ही बोला या घर के प्रांगण से ही बोला। विदाउट आंसरिंग हिज डॉटर साइलेंटली केम आउट, बिना उत्तर दिए हुए ही उसकी पुत्री है वो चुपचाप बाहर आ गई। एंड स्टूड लीनिंग अगेन द वॉल, और वह उस दीवार के सहारे खड़ी हो गई। तो थैंक्स स्टूडेंट, बाकी आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। ओके।